बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। नाज़िर, दुनिया के अंदर है अफ़गानिस्तान की शिकस्त के बाद, यानी अमेरिका को और यूरोप को जो अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त हुई है, इसके बाद दुनिया के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। वेस्टर्न पावर्स के दरमियान नए फ़ौजी मुआहदे हुए हैं, नए इत्तिहाद बन रहे हैं। नेटो का जो इजलास था, डिफेंस मिनिस्टर्स का जो वज़राए दिफा का इजलास था, वो ख़त्म हुआ है। उसके बाद नेटो के सरबरा जो स्टोल्टनबर्ग हैं, उनका ताज़ा बयान नशर हो चुका है कि अब नेटो अफ़गानिस्तान के अंदर जो जंग के अंदर शिकस्त हुई है, उस शिकस्त की वजूहात को तलाश करेगी और अपनी गलतियों से सीखेगी और आइंदा ये गलतियां दोहराने की कोशिश नहीं की जाएंगी जिस तरह से गलतियां हमसे सरजद हुई हैं अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर। तालिबान की कामयाब इस्लामी इमारत के बाद, तालिबान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद अमरीका सहमा हुआ है, डरा हुआ है, खौफज़दा है और परेशान है, और अमरीका के इत्तेहादी भी परेशान हैं। इसलिए अब अमरीका और नेटो के दरमियान नए मुआहदे हो रहे हैं। अमरीका ने बरतानिया के साथ मिलकर एक नया अलायंस तश्कील दिया है और अमरीका भारत को भी अपने साथ मिलाकर चाइना के ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नई तैयारियां कर रहा है। और नाज़िर, ख़बरें हैं कि वेस्टर्न ताकतें, मगरबी ताकतें, ये मिलकर चाइना और रशिया को अपने लिए बड़ा ख़तरा करार दे रही हैं और इनके ख़िलाफ़ जंग की तैयारियां कर रही हैं। यही वजह है नाज़िर कि अब चाइना और रशिया के दरमियान भी इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद हो रहा है और चाइना और रशिया के दरमियान भी फ़ौजी मुआहदे हो रहे हैं। और यहाँ तक ख़बरें सामने आ चुकी हैं और बाकायदा दुनिया ने देख भी लिया है कि पहली मरतबा चाइना ने रशिया के साथ मिलकर जंगी मशकें की हैं। यानी दुनिया के दो बड़े मुल्क हैं, दुनिया की दो बड़ी ताकतें हैं, इनके दरमियान जो समंदरी मशकें हैं और फ़िज़ाई मशकें हैं वो हुई हैं। और इससे पैगाम यह दिया गया है कि अमेरिका, यूरोप और नेटो ये जितनी चाहे हमारे ख़िलाफ़ तैयारियां कर लें, लेकिन हम भी इनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार हैं। नाज़िर, जो बरतानिया है, बरतानिया के जो मौजूदा जो आर्मी चीफ़ हैं और जो मौजूदा उनके MI6 के सरबराह हैं, जो साबिक़ के जो जर्नैल हैं, जासूस हैं, वो ये बयानात दे रहे हैं, वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि रूस बरतानिया के लिए एक बड़ा ख़तरा है। यूरोप के दरमियान और रूस के दरमियान सफारती जंग छिड़ चुकी है। यूरोप और रूस ने एक दूसरे के सफ़ीरों को अपने मुल्कों से निकाल दिया है, पाबंदियां लगा दी हैं। और इसी तरह से अमेरिका अपना दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कंपेटिटर और हरीफ चाइना को करार दे रहा है। इसलिए नाज़िर, अब बाकायदा सर जंग का आगाज़ हो चुका है। मगरबी ताकतें एक तरफ हैं, अमेरिका एक तरफ है और इनके मुकाबले में चाइना और रशिया दूसरी तरफ हैं और साथ साथ पाकिस्तान भी दूसरी तरफ है और भारत मगरबी ताकतों के इत्तिहाद के अंदर शामिल है। ऐसे में नाज़िर, चाइना ने बयान दिया है कि अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मदाखलत से बाज रहे। आप जानते हैं जो बाइडन ने चंद दिन पहले बयान दिया था कि अगर ताइवान पर चाइना ने हमला किया तो अमेरिका चाइना के ख़िलाफ़ जंग से नहीं बाज रहेगा और ना ही डरेगा। यानी ताइवान के अंदर जो हालात ख़राब किए जा रहे हैं, हांगकांग के अंदर जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं, साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरह से तनाज़ात को बढ़ाया जा रहा है और भारत और चीन के दरमियान जो लड़ाई है, ये सारी चीज़ें इस बात की अलामत हैं कि अब मगरबी ताकतें रूस के साथ और चीन के साथ जंग करना चाहती हैं और दुनिया एक बड़ी तबाही की तरफ जा रही है। यही वजह है नाज़िर, चाइना की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। चाइना की फ़ौज ख़तरनाक जंगी मशकें कर रही हैं। वो ताइवान की फ़िज़ाओं के ऊपर से जंगी पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जहाज़ पेट्रोलिंग कर रहे हैं और भारत के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर चाइना की 4 से 5 लाख फ़ौज डिप्लॉय कर दी गई है। वहाँ पर ख़तरनाक हथियारों की रिहर्सल हो रही है, नुमाइश हो रही है, जंगी मशकें हो रही हैं और इसी तरह से रशिया के साथ मिलकर अलहदा से जंगी मशकें हो रही हैं। तो इन सारी चीज़ों से इस बात का पता चलता है कि अमेरिका और यूरोप और उनके इत्तेहादी तालिबान के नाम पर या तालिबान के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ या चाइना के ख़िलाफ़ या रशिया के ख़िलाफ़ जो एक्शन लेंगे, उन्हें मुंह की खाना पड़ेगी। दूसरी तरफ से नाज़िर, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान भी कुर्बतें बढ़ रही हैं। चीन के सफ़ीर की और चीन के सदर की और चीन के आर्मी चीफ़ की पाकिस्तान के आला हुकाम से मुसलसल राबते और मुशावरतें हो रही हैं और भारत के ख़िलाफ़ चाइना
इस हद तक अग्रेसिव हो चुका है कि अभी कल ही भारत का अक्साई चीन के अंदर अहम इलाके चाइना ने छीन लिए हैं। और आज की नाज़रीन काम बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि चाइना की हुकूमत ने एक नया कानून भी मंजूर किया है। उस कानून के अंदर यह कहा गया है कि सरहदों की हिफाजत एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है, इससे कोई भी शहरी पीछे नहीं हटेगा और सरहदों की हिफाजत की जाएगी और अपने मुल्क की सालमियत और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ से भारत के जो आर्मी चीफ हैं साबिक के जनरल बिपिन रावत और इसी तरह से जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं ये बयानात दे रहे हैं कि चीन के साथ हालात बेहतर नहीं हो रहे हैं, टेंशन्स बढ़ रही हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन काम इस वक्त चाइना भारत के इलाकों में मौजूद है, उत्तराखंड के अंदर, लद्दाख के अंदर, अक्साई चीन के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत के इलाकों पर चाइना कब्जा कर चुका है। और चाइना के जो एग्रेसिव चाइना की जो एग्रेसिव कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और चाइना भारतीय इलाकों पर कब्जा करके भारतीय फौज को भी पीछे धकेल चुका है। इसके मुकाबले में भारतीय मीडिया इस हवाले से खामोश है, गोडी मीडिया सच नहीं बता रहा है, सच नहीं दिखा रहा है। तो चाइना भारत के खिलाफ भी तैयारियां कर रहा है और जीत रहा है और साथ साथ भारत है जो अमेरिका से, यूरोप से, बरतानिया से जो मुआहदे कर रहा है उसमें भारत को नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है। और रूस के साथ जो जंगी मशकें हैं इससे पैगाम दिया गया है अमेरिका को और भारत को कि इतना हमें कमज़ोर ना समझा जाए और हमारे बारे में गलतफहमी में ना रहा जाए। रूस भी हमारे साथ है, पाकिस्तान भी हमारे साथ है और ख़ित्ते के दीगर ममालिक भी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। चाइना अमेरिका को, भारत को और उनके इत्तेहादियों को ये पैगाम दे रहा है। नाज़रीन काम यही वजह है कि चाइना और रशिया के बाहमी ताल्लुकात के बढ़ने और चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ने से अमेरिका परेशान है। अभी अमेरिका ने कल ही ये दावा कर दिया है कि पाकिस्तान अमेरिका को फौजी अड्डे दे रहा है ताकि अफगानिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक किए जा सकें, ताकि अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका अपनी कार्रवाइयां कर सके। आप जानते हैं तालिबान और चाइना के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, तालिबान और चाइना के दरमियान बेहतरीन रिलेशन हो चुके हैं, उनके दरमियान फौजी मुआहदे हो रहे हैं, उनके दरमियान जो माशी तिजारती मुआहदे हैं वो हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका को हज़म नहीं हैं और अमेरिका अब चाइना के ख़िलाफ़ और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने अमेरिका का, CIA का और उनके इत्तेहादियों का जो प्लान था, जो मंसूबा था अफगानिस्तान के अंदर, उनको नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिका हमारे खिलाफ झूठ ना बोले, अमेरिका बदमाशी ना करे, हमारा कोई मुआहिदा नहीं हो रहा है अमेरिका के साथ और ना ही हम फौजी अड्डे दे रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर इंतशार और फसाद फैलाने की इजाज़त किसी भी सूरत अमेरिका को या यूरोप को नहीं दी जाएगी। नाज़रीन काम यही वजह है कि अमेरिका पाकिस्तान को FATF के ज़रिए से प्रेशराइज़ कर रहा है और अब जो चाइना के दीगर इत्तेहादी हैं उनको भी अमेरिका ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। जैसा कि तुर्की है, आप जानते हैं तुर्की के खिलाफ पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तुर्की को धमकियां दी जा रही हैं। अभी तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने 10 मुल्कों के सफ़ीरों को मुल्क बदर करने का ऐलान किया है। इससे यूरोप को और ज़्यादा तकलीफ हुई है और यूरोप परेशानी में है। और साथ साथ नाज़रीन काम तैयब एर्दोगान ने अमेरिका को भी धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने हमारे पैसे वापस ना किए तो फिर अमेरिका से हम पैसे लेना जानते हैं, अमेरिका के असास से हम भी फ्रीज कर सकते हैं, हम भी अमेरिका के असासों पर कब्जा कर सकते हैं। तो इस वक्त यूरोप और अमेरिका ये अपनी जवाल के दौर से गुजर रहा है, यानी इनका जवाल शुरू हो चुका है और अब ये जवाल की तरफ गामजन है। जबकि मशरकी ताकतें उभर रही हैं, चाइना उभर रहा है, रशिया उभर रहा है और तुर्की उभर रहा है और पाकिस्तान उभर रहा है और अफगान तालिबान की कामयाब इस्लामी इमारत भी अपने आप को खित्ते के अंदर ताकतवर बना रही है। इसीलिए हमने शुरू में आज से 2-3 महीने पहले जब तालिबान जीते थे, हमने आपको बताया था कि ये इस्लाम के और मुसलमानों के उरूज का वक्त है। मुसलमान उरूज पाएंगे और कुफरिया ताकतें जवाल पाएंगी। बहरहाल नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में शामिल हो सकते हैं, उसके लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और साथ साथ आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो दोस्तों के साथ हर जगह पर नशर किया करें ताकि लोगों को भी हक़ाइक़ और मालूमात मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।